की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पल नवालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सर जी। दूसरी भूमि में चले उससे पहले शोभा देखते हैं कि जो हमने 6,000 मंदिरों की 2 हारें देखी थी, हवेलियों के फिरावे देखे थे, मध्य में नवचोक, उन सब के ऊपर एक छत आ जाती है। एक छत और 33 हाथ का छज्जा घूमता है। इन संपूर्ण शोभा पर एक छत आ जाती है। ये जो की स्तून, इन पे छत नहीं आती, बाकी सब जगह एक छत आ जाती है। ये स्तून चांदनी पे जाके खुलते हैं और यहाँ से 33 हाथ का छज्जा निकलता है। उन छज्जे की शोभा को देखते हैं। घेर कर दो 6,000 मंदिरों की 2 हारी, हवेलियों की फिरावे, ठीक मध्य नवचुक, उन पर एक छत हो गई और इन छत से 33 हाथ का छज्जा घूमा है। मंदिरों के आगे भी 33 हाथ और इन गुर्जों के आगे भी 33 हाथ। ये नूरमयी कठेड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 33 हाथ का छज्जा। भूम दर भूम 8 भूम तक इसी तरह से 33 हाथ की छज्जों की शोभा आएगी। नवी भूमि में शोभा जुड़ी है, उसका आगे वर्णन करेंगे। यहाँ से लेके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं भूमि में 33 हाथ के छज्जे निकलेंगे। अब शोभा देखते हैं रंग महल की दूसरी भूमि। आप श्री राज्य की मेहर से खुद को महसूस करें रसोई की हवेली में। प्रथम भूमिका में सीढ़ी वाले मंदिर से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर, सीढ़ी वाले मंदिर से नूरमयी सीढ़ियां चढ़कर दूसरी भूमि में आए, इन गली में निकले, पूर्व की ओर चले, यहां से दक्षिण की ओर 28 स्तंभ का चौक, इन चौक से चांदनी चौक की तरफ चलना है। 28 स्तंभ का चौक पार किया, ये गली, इन गली में खड़े हैं। सामने बाहरी हाट 6,000 मंदिरों की जो आई है, जिसमें 5,999 मंदिर आए हैं। ठीक सामने ये धाम दरवाजे का मंदिर। एक बार पुनः शोभा देखते हैं। रसोई की हवेली से सीढ़ी वाले मंदिर से भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी भूमि में आए, उत्तर द्वार से निकले, मध्य गली से पूर्व की ओर चले और फिर दक्षिण की ओर चल के 28 स्तंभ की चौक में आ गए। 28 स्तंभ की चौक की शोभा देखते हुए चांदनी चौक की तरफ या धाम दरवाजे की ओर चलेंगे। 28 स्तंभ का चौक पार करेंगे, इन गली में है तो ठीक सामने धाम दरवाजे का मंदिर है। 2 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। प्रथम भूमिका में शोभा देख चुकी है धाम दरवाजे की। धाम दरवाजे की जो दूसरी भूमि की शोभा है, आज उसको विस्तार से देखेंगे। इन गली में खड़े हैं और सामने ये दीवार नजर आ रही है, 2 मंदिर की दीवार, 88 हाथ का नूरमय दर्पण का किवाड़, हरित रंग की बेनी, लाल रंग की चौखट और द्वार के ऊपर छोटी मेहराब, दोनों ओर 56 हाथ की दीवार। ठीक वैसे ही शोभा जैसे प्रथम भूमिका में धाम दरवाजे की देखी थी।
इन दरवाजे से पार करके इन मंदिर में आ गए। 2 मंदिर का तो लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा। दाएं बाएं देखेंगे तो छोटे द्वार हैं जिनसे बाकी के मंदिरों में जा सकते हैं। पूर्व दिशा में देखेंगे एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 9, जिनमें एक में झरोखा, 6 जालीदार, 2 द्वार होंगे। इन शोभा को देखते हैं। ये शोभा बाहरी दीवार से है। इसको मंदिर के अंदर से महसूस करें कि हीरा की एक मेहराब में 9 मेहराबें आई हैं। जैसे ये बाहरी और मंदिरों की शोभा देखी थी कि एक बड़ी मेहराब में ये 9 मेहराबें, ठीक इसी तरह से धाम दरवाजे की दूसरी भूमिका में हीरा की बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें, जिनमें ठीक मध्य की मेहराब में झरोखा आएगा। 3-3 के हिस्से ले हुए, ठीक मध्य की 3 जो देखते हैं उसमें मध्य में झरोखा और दाएं बाएं जाली द्वार। दाएं बाएं देखेंगे ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार। तो इन मंदिर के भीतर खड़े हैं और इन बाहरी दीवार की शोभा देख रहे हैं। इन्हें आत्मिक नजरों से देखने का महसूस करें कि एक बड़ी मेहराब हीरा की भीतर से देख रहे हैं। इन दीवार में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 9। इन 9 को 3-3 हिस्सों में ले लें। मध्य की जो 3 है उनमें ठीक मध्य में झरोखा, दाएं बाएं जाली द्वार। दाएं बाएं की जो 2 मेहराबें आई हैं उनमें ठीक मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार। ठीक शोभा जो बाहरी और मंदिरों की वनों की तरफ दीवार खुलती है, ठीक वैसी शोभा। लेकिन यहाँ पर जो बाई डबल आई है, यहाँ 11-11 हाथ की देखी थी, यहाँ पर 22-22 हाथ की मेहराबें, 22-22 हाथ के थंब और 22 हाथ की मेहराब की यहाँ शोभा आएगी, क्योंकि ये मंदिर बढ़ाया है। इन पिक्चर्स के माध्यम से देखने की शोभा करें। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, सामने धाम दरवाजा, दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे और ये झरोखे। और ये देखिए धाम दरवाजे की मंदिर की पूरब दीवार, ठीक मध्य में झरोखा, इन द्वारों की शोभा। अब जब इन द्वारों से बाहर निकलेंगे, मंदिर से इन दरवाजे तक आएंगे, ये दरवाजे खुलेंगे तो यहाँ पे आगे हमें कठेड़ा मिलेगा, क्योंकि नीचे पता यहाँ से एक भूम नीचे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। इन द्वारों से निकल के कहीं जा नहीं सकते। यहाँ से हमें 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा दिखाई देगी, दाएं बाएं चबूतरों की, झरोखों की शोभा। तो इन द्वारों के आगे यहाँ पर सुंदर कठेड़े की शोभा आई है। तो इस तरह से इन मंदिर के भीतर खड़े हैं। इन पूर्व दीवार में एक बड़ी मेहराब में 9 मेहराबी, जिसमें 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और एक झरोखे की शोभा है। अब इन झरोखे में जाना है तो कैसे जाएंगे? यूं समझे, ये जो धाम दरवाजे का मंदिर है उसकी बाहरी हार दीवार की ये शोभा है। ये बड़ी मेहराब, इन 3 मेहराबों को नहीं लेवे यहाँ पर, सिर्फ ये बड़ी मेहराब। बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें। दाएं बाएं देखिए दरवाजा और इनके दाएं बाएं जाली द्वार, और ठीक मध्य में झरोखा और दाएं बाएं जाली द्वार। ये दाएं बाएं जो दरवाजे आए हैं उनके दाएं बाएं जाली द्वार। इन दरवाजों के आगे कठेड़ा है, क्योंकि आगे एक भूम नीचे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। अब ठीक मध्य में जो झरोखा है उन झरोखे तक कैसे पहुंचे? इन मंदिर में है और ठीक मध्य दीवार में झरोखे की शोभा आई है। झरोखे तक जाना है तो कैसे जाएंगे? मंदिर के भीतर खड़े हैं। इन बाहरी दीवार की जो रंग में चांदनी चौक की तरफ की दीवार है, उन दीवार की शोभा देख रहे हैं। बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें। ठीक मध्य मेहराब में हमें ये मेहराब नजर आएगी। ठीक मध्य में जो मध्य मेहराब है, यहाँ पे हमें एक मेहराब का अक्ष नजर आएगा, जिसमें हमें ये दरवाजा नजर आएगा। इन दरवाजे को एंटर करेंगे तो 3 सीढ़ियां मिलेंगी। इन 3 सीढ़ियों को पार करेंगे तो खुद को इन झरोखे में पाएंगे। एक बार पुनः शोभा देखते हैं। ठीक मध्य मेहराब में ये अक्ष है मेहराब का। इनमें हमें एक द्वार मिलेगा,
द्वार को पार करेंगे तो 3 सीढ़ियां पार करेंगे तो पुनः द्वार, और द्वार को पार करते हैं तो खुद को झरोखे में पाएंगे, इन झरोखे में। यहाँ तक की शोभा क्लियर सुंदर साथ जी? दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ। अ, जैसे हम ये मध्य वाले जो अभी मंदिर जो है, बीच वाले झरोखे वाले मंदिर हाँ। के जो दाएं बाएं के दो दरवाजे हैं, वहां से हम निकलेंगे तो आगे कितने लंबी कितने बड़ी छज्जे मिलेंगे हमें, जो जिसमें छज्जे रेलिंग आई नहीं, हुई है जो। यहाँ से छज्जे नहीं मिलेंगे, इन जगह से निकलते जी। ही हमें कठेड़ा मिलेगा। हाँ जी। क्योंकि हम देखो इस जगह पहुंचे, ये दरवाजा है, जी। ये दरवाजा, अब जी। इसके आगे देखेंगे तो ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, एक बोम नीचे। तो इन दरवाजों जी। से निकल के जाने की कहीं जगह नहीं है, तो इन दरवाजों के आगे जी। नूरमयी कठेड़ा लग जाएगा। हाँ जी। ठीक है। मतलब ये महसूस करें कि अपन दरवाजे से बाहर निकले और जैसे ही निकले अपने ठीक सामने कठेड़ा है, उन कठेड़े को कठेड़ा है, हाँ जी। पकड़कर इन 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक की शोभा देखें। सामने हाँ चांदनी जी। चौक की शोभा देखें, दाएं बाएं चबूतरे झरोखों की शोभा देखें। तो एक तरह से ये भी झरोखे का ही काम कर रहे हैं। अब इन झरोखे की शोभा देखें। ये झरोखा उत्तर से दक्षिण तो 22 हाथ का लंबा और रंग महल की दीवार से 11 हाथ का बाहर निकला हुआ है। अभी तक शोभा देखी थी 11 हाथ का लंबा और 5 हाथ बाहर निकला हुआ, लेकिन ये मंदिर 2 मंदिर का लंबा आया है तो यहाँ की सब चौपाई डबल आई है। तो 22 हाथ का लंबा और 11 हाथ चांदनी चौक की तरफ निकला हुआ, और इनके ऊपर थम्ब मेहराब समेत 22 हाथ की ऊंची मेहराब, पूर्व दिशा में खुली मेहराब, दाएं बाएं खुली मेहराब, और ठीक पीछे की तरफ देखेंगे तो हमें यहाँ द्वार और दाएं बाएं दीवार की शोभा मिलेगी। ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, धाम दरवाजे की शोभा, धाम दरवाजे के ऊपर ये मेहराब की शोभा, और दूसरी भूमि में देखें ठीक मध्य में तो ये झरोखा, दाएं बाएं जाली द्वार, और ये दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार। तो इन दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे कठेड़ा मिलेगा, क्योंकि आगे भूम व नीचे गहरी जगह है, तो इन दरवाजों से निकल के कहीं जा नहीं सकते। दरवाजे खोलते ही सामने हमें कठेड़ा मिलेगा। और दाएं बाएं शोभा देखें। प्रथम भूमिका में तो 1 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे की शोभा हुई, जिनमें हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलबी के थंब आए हैं। थंबों के मध्य कठेड़े की शोभा, और पिछली दीवार रंगमहल के मंदिरों की 4 मंदिर, धाम दरवाजे के दोनों ओर धाम दरवाजे की शोभा, नूरी दर्पण का कीवार, हरित रंग की बेनी, कुंडे सांकल की शोभा, और इन मेहराब से 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे की शोभा आती है। ये जो दरवाजे की मेहराब है, इनसे 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखे की शोभा नजर आती है। ये 3 सीढ़ी ऊंचा झरोखा, देखिए हीरे की मेहराब, इनमें 9 मेहराबों की शोभा। ये झरोखे की शोभा 22 हाथ का तो यूं लंबा, और चांदनी चौक की तरफ 11 हाथ का निकला हुआ। 2 मेहराबें खुली, पूरब की तरफ चांदनी चौक की तरफ, दाएं बाएं भी एक एक मेहराब खुली। पश्चिम में ठीक मध्य दरवाजा आएगा और उसके दाएं बाएं दीवार की शोभा आएगी। झरोखे की शोभा क्लियर ना? उत्तर से दक्षिण तो 22 हाथ का लंबा, चांदनी चौक की तरफ 11 हाथ का बाहर निकला। यहाँ पूरब किनार पर 2 थंब आ गए, 2 थंब पश्चिम किनार पर है। पूरब खुली मेहराब आ गई, चांदनी चौक की तरफ खुली मेहराब, दाएं बाएं एक खुली मेहराब, इनमें कठेड़े की शोभा। पश्चिम दिशा में देखेंगे एक द्वार, दाएं बाएं दीवार। तो रंग में तो ये शोभा देखी। धाम दरवाजे की प्रथम भूमिका की शोभा पहले देख चुके हैं, ये दूसरी भूमि की शोभा। दूसरी भूमि में
28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए बाहर की तरफ आ रहे हैं, इन गली में खड़े हैं तो ठीक सामने ये धाम दरवाजे का मंदिर। पश्चिम दीवार में तो 88 हाथ की नूरमी किवाड़ की शोभा मिली, भीतर गए दाएं बाएं छोटे दीवार। और पूरब की मेहराब द्वार में, इन पूरब की दीवार में एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 9 मेहराबें। उन 9 मेहराबों की जगह यहाँ पे 3 निशान दिखा रखे हैं। मध्य में झरोखे की शोभा, दाएं बाएं जाली द्वार, इनमें दरवाजा, दाएं बाएं जाली द्वार। और ये झरोखे का निशान दिखा रखा है चांदनी चौक की तरफ तो 11 हाथ का निकला हुआ, और उत्तर से दक्षिण 22 हाथ का लंबा। यहाँ पर 2 थंब आ गए, 2 थंब यहाँ पे अक्षी आ गए। यहाँ खुली मेहराब, दाएं बाएं खुली मेहराब। रूह की नजर से चलते हैं, 28 स्तंभ की चौक को पार कर रहे हैं, इन गली में आए, सामने 2 मंदिर की दीवार, ठीक मध्य में सुंदर नूरमयी दर्पण का किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे साकल सुंदर शोभायमान। ये द्वार खुल गए, इन मंदिर में खुद को महसूस किया। इन मंदिर में खड़े हैं, मुख है इन दीवार की ओर। दाएं बाएं देखेंगे छोटे दरवाजे, जिनसे पाखे के घेर कर जो मंदिर आए हैं उनमें जा सकते हैं। इन दीवार के पास आते हैं तो एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 9 मेहराबें, जिनमें 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे हैं। उन दरवाजों तक आते हैं तो आगे कठेड़ा मिलता है, और ठीक मध्य की मेहराब में आते हैं तो वहां हमें एक छोटा दरवाजा मिलता है। उन दरवाजे को पार करते हैं तो हमें 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आती हैं। तीसरी सीढ़ी चढ़े तो ठीक सामने पुनः दरवाजा। उन दरवाजे को पार किया तो खुद को झरोखे में पाया। यहां से खड़े होकर दाएं बाएं के इन झरोखों की शोभा को आत्म देखती है। प्रथम भूमिका में शोभा देखी थी कि 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के दोनों ओर एक एक मंदिर के ऊंचे चबूतरे आए थे। 4 मंदिर के तो लंबे और 2 मंदिर के चौड़े। उनकी छत पर यहाँ पर झरोखों की शोभा हुई। 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। पूर्व किनार पे थंबों का वही क्रम है जो नीचे से चला आ रहा है, हीरा, मानिक, पुखराज, पांचों नीलवी। पीछे मंदिरों की दीवार पे भी अक्षी थंब है। अब ये जो झरोखा है, इन मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। इन मंदिरों की शोभा देखते हैं तो एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3, 3। लेकिन यहाँ ठीक मध्य में जो झरोखा आना चाहिए था, इन 4 मंदिरों में वो झरोखा नहीं आया है। सिर्फ 2 दरवाजे आए हैं, झरोखे का निशान नहीं आया, क्योंकि इन 4 मंदिरों का झरोखा यही हुआ। धाम दरवाजे के दाएं बाएं जो 4 मंदिर आए हैं, 10 मंदिर के हांस के, जिनके सामने ये झरोखों की शोभा हुई, तो इन मंदिरों में मध्य में झरोखा नहीं आया। ये देखिए, बाहरी मंदिरों में ठीक मध्य में झरोखे के निशान है, लेकिन यहाँ पे झरोखा नहीं आया, क्योंकि इन मंदिरों का यही झरोखा हुआ। अब इन झरोखे से इन मंदिरों में जाना है, तो ये देखिए दरवाजा, 3 सीढ़ी हमें दीवार की मोटाई में ही मिलेंगी। इन 3 सीढ़ी को उतरकर इन मंदिर में आ जाएंगे। ये महाराज जी ने ये देखिए दीवार मोटी दिखाई है, उस पर 3 सीढ़ियां भी दिखाई है। ऐसे इन मंदिरों में है, इन झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, दरवाजा पार करेंगे तो खुद को इन झरोखे में पाएंगे। पहली भूमि में चबूतरा 1 सीढ़ी ऊंचा, दूसरी भूमि में ये झरोखा हुआ। इन झरोखे से इन मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है, तो इन 4 मंदिरों का यही झरोखा हुआ। तो ये दूसरी भूमि के धाम दरवाजे की शोभा, 10 मंदिर के हांस की शोभा हुई। 2 मंदिर का तो ये धाम दरवाजा हो गया, और दाएं बाएं 4 मंदिर, तो ये 10 मंदिर की हांस की शोभा हुई दूसरी भूमि के। और इन गुर्जों की शोभा देखते हैं। ये जो गुर्ज, आधा गुर्ज तो इन झरोखे पर
और आधा गुर्ज इन छज्जे पर आया है 33 हाथ की। 33 हाथ का गुर्ज तो जरोखे पे आया है और 33 हाथ का गुर्ज इन जरोखे पे आया, छज्जे पे आया है। तो इन जरोखे पर है और इन दरवाजे से इन गुर्ज में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाएंगे, क्योंकि ये झरोखा इन गुर्ज की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। इन छज्जे से इन गुर्ज में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 सीढ़ी उतरेंगे। और ये पूरब दीवार में आधा दरवाजा इन झरोखे पर, आधा दरवाजा इन छज्जे पर। ऊपर से उतरेंगे तो सीधा 3 सीढ़ी, नीचे से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 सीढ़ी उतरेंगे। पश्चिम दीवार में 2 दरवाजे, इन दरवाजे से सीधा इस मंदिर में जा सकते हैं और इन दरवाजे से इन मंदिर में जा सकते हैं। 2 दरवाजे हैं दाएं बाएं इन दोनों मंदिरों में जाने के वास्ते। तो ये गुर्ज की शोभा हुई। ये पहली भूमि में भी गुर्ज की शोभा कर चुकी हैं। वहां 1 सीढ़ी का वर्णन था क्योंकि चबूतरा 1 सीढ़ी ऊंचा था। यहाँ पर 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है तो इसलिए 3 सीढ़ी उतरना है। ये गुर्ज की शोभा दिखा रखी है ना, आधा गुर्ज तो इन जरोखे पर और आधा इन 33 हाथ के छज्जे पर। यहाँ पे हालांकि 33 हाथ के छज्जे पे ही दिखा रखा है, पर ये आधा गुर्ज ये आधे दरवाजे तक तो ऊपर आएगा और आधा नीचे आएगा। दीदी जो अंदर ये वाला गुर्ज है, हम्म जैसे आधा आधी पार्ट वो 3 सीढ़ी ऊंची आई है और आधी जो है जो छज्जे पर आई है, जैसे ये हो गया सीधा हम्म इसके सीध में। तो हम्म आधी 3 सीढ़ी ऊपर है और या फिर पूरे गुर्ज जो गुर्ज है ना ये वाला, ये जी गुर्ज जो जी, घेर कर बाकी मंदिर आए हैं ना उन लेवल में आया है। तो उन उसी, लेवल, हाँ जी। हाँ, तो इस गुर्ज की जमीन से ये जोरखा 3 सीढ़ी ऊंचा है। तो जब हाँ जी, झरोखे हाँ से जी, जाएंगे तो 3 सीढ़ी उतर ही जाएंगे सीधा। लेकिन जी यहाँ हाँ जी। छज्जे से जाएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 सीढ़ी उतरेंगे, चढ़ के, क्योंकि चौखट जो आती है ना 3 तरफ की चौखट, वो जी एक दीदी, लेवल में आई है। अब दाई तरफ देखिए आधा दरवाजा, ये दाई तरफ देखो ये आधा दरवाजा तो इस झरोखे पर, आधा जी दरवाजा इन झरोखे पे, आधा नीचे इस छज्जे पर। तो झरोखे से जी उतरेंगे तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाएंगे उस आधे दरवाजे से। जी लेकिन जी यहां जी, से आएंगे तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे, क्योंकि चौखट एक लेवल में आ जाएगी। एक लेवल, हाँ जी, समझ गए। उसी भूमि के 10 मंदिर के हास की शोभा का वर्णन है। धाम दरवाजे की शोभा का वर्णन हुआ। पश्चिम दीवार में तो जैसा दरवाजा देखा पहली भूमि में वैसा ही है, लेकिन पूरब दीवार में जो बाहरी हर मंदिर है कुछ उस तरह की शोभा आई है। बाहरी हर मंदिर की जो बाहरी दीवार आई है, यहाँ पे जोगबाई डबल आई है। और दाएं बाएं चबूतरों के ऊपर जो दूसरी भूमि में आए थे वो जरोखे हुए। ये शोभा हुई ना, ये जगह, ये जी जरोखे, और ये जो शोभा बाहर से दिखाई दे रही है ऐसे ही अंदर से। यहाँ मध्य में अपने को भीतर में अक्ष नजर आएगा डिजाइन, उसमें दरवाजा। उन दरवाजे को पार करेंगे 3 सीढ़ियां, दोबारा दरवाजा, उस दरवाजे को पार करते ही इस झरोखे में। और इन झरोखे में खड़े होकर दाएं बाएं झरोखों की शोभा देखो, 2 मंदिर की चौक की शोभा देखो, इन चबूतरों की उतरती सीढ़ियां और आगे चांदनी चौक की शोभा, इन झरोखे में खड़े होकर। ऐसे ही इन दरवाजों में खड़े होकर भी यही शोभा देखेंगे। ये 3 बस सीढ़ी नीचे क्यों है, ये हमको दिमाग में नहीं आया। 3 सीढ़ी नीचे क्यों है? ये 10 4 मंदिर का है ना ये चबूतरा, ये 3 चबूतरा सीढ़ी इन नीचे है। मंदिरों से नहीं, ये जो चबूतरा है ना, ये देखिए ये जो चबूतरा हाँ है जी। ना, जरोखा, हम्म। इसको दूसरी भूमि में जरोखा बोलते हैं। ये जो इन ओ, 4 मंदिर आए हैं, रंग महल के जो 4 मंदिर आए हैं, धाम दरवाजे के दाएं बाएं जो 4 मंदिर आए हैं 10 मंदिर के हास के, उन मंदिरों की जमीन से ये जो जरोखा है 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। तो जब 3 सीढ़ी ऊपर है तो इन मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। ओ,
क्योंकि झरोखे का वर्णन 3 सीढ़ी ऊंचा आता है, तो ये झरोखा है इन 4 मंदिरों का। जो ठीक मध्य में हाँ झरोखा आता है वो इन मंदिरों में नहीं आया। ठीक मध्य में नामी झरोखे का जो वर्णन आता है ना, बुझियो। इन 4 मंदिरों में झरोखा नहीं आया, क्योंकि इनका झरोखा यही हुआ। मंदिरों से आना है तो अपने को 3 सीढ़ी चढ़कर यहाँ पर आना है, और यहाँ से जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के। ये जो दरवाजे हैं और सीढ़ियां हैं अपने को दीवार की मोटाई में ही मिलेंगी। देखो ये पीछे सिर्फ दूजी भूमि में मात्र है ना माता जी? दूजी भूमि में मात्र है? नहीं नहीं, दूजी भूमि आगे में? भी आगे भी ये शोभा रहेगी, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तीसरी भूमि में अलग शोभा है, चौथी में अलग है। चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में एक ही शोभा है। तीसरी में शोभा जुदी है, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में कुछ अलग है। लेकिन हाँ, इन 10 मंदिरों का यही झरोखा होता है जो तीजी भूमि की प्रसाद के बाद से शोभा आती है। हाँ ठीक है माता जी, ठीक। हम्म दीदी जो कल आप बता रही थी ना, वो मूल मिलावा में जो थंब है, हम्म तो उन- उनमें वो पहल बता रहे थे आप। हाँ, ये देखिए, उन हाँ जी, वो देखने थी। ये देखो, सबसे नीचे 4 पहल, 2 पहल दिखा रखे हैं ना, ऐसे 4 पहल, और इनमें बेशुमार चित्रामन। फिर ये 8 पहल आ गया, इन सब पे सुंदर चित्रामन की शोभा होगी। 8 पे ये 16, 16 के बाद देखो वापिस 8 और ये 4, इस तरह से थंब की शोभा आई है। इसको मैं छोटा करके दिखाती हूँ एक साथ। ये देखिए थंब की शोभा, 4 पहल, 8, 16, 16 के बाद फिर 8 और 4 पहल। इन सभी पहलों में सुंदर चित्रामन सोचे, क्योंकि ये तो छोटा सा है, वहां कितना बड़ा विस्तार लिए थंब होगा। बेशुमार विस्तार है इस थंब का, तो कितना सुंदर चित्रामन। सबसे नीचे देखेंगे, घेर कर इस थंब की परिक्रमा करेंगे तो अपने को 4 दिशाएं नजर आ रही हैं, चारों पे सुंदर चित्रामन। ऊपर देखेंगे तो 8, फिर 16, 16 के बाद पुनः 8 और 4, इस तरह से मूल मिलावे के थंब आए हैं। अलग अलग रंग के जो आए हैं दीदी, सबकी शोभा यही है। मूल मिलावे के थंबों की शोभा वाणी में यही आई है। बहुत तो सुंदर। दीदी ये थंबों का वर्णन सिर्फ मूल मिलावे के लिए आया या बाकी जगह के लिए भी आई है? ये देखो, अपने को एक शोभा बताई है, तो इस तरह से जी कई तरह की शोभा दिल में लेवे शऊर करे। जी। ये हमें एक शोभा बताई है, थंब की शोभा, कि थंब लंबा चौड़ा विस्तार लिए आए हैं। सबसे पहले देखिए 4, 8, 16, फिर 8 और 4, तो इस तरह से थंबों की सुंदर शोभा। ये मूल मिलावे के थंबों की शोभा बताई है। तो और भी स्थान स्थान पे जो थंब आए हैं, तो उनमें शोभा कहीं गोल धनी शऊर कराए, कहीं चौरस, कहीं अष्ट कोने के, तो कहीं 16 पहल के। ये हमें एक शोभा दी है, ऐसे बेशुमार शोभा वहां पे हो सकती है। यहाँ के भी जो पुराने हवेलियां मोहलाते जो आई हैं, उनमें देखो थंब कितने सुंदर सुंदर आए हैं, अलग अलग डिजाइन के। वो तो यहाँ की शोभा है। तो परम धाम में तो हर शय नूरी चेतन है। ये जो थंब है ये आपको कभी अड़ेंगे नहीं, इन थंबों से सीधा पार होते हुए निकल जाओ, क्योंकि शिवराज जी के नूर से ही है। और थंब से थंब के मध्य में जो सुंदर दीवार बनती है, उसकी शोभा तो अति सुंदर हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए हीरा का थंब और ये माणिक का थंब, यहाँ से हीरे की जोत और इधर से माणिक की जोत। तो ये जो मध्य की जगह है वो सफेद और लाल रंग से सुंदर नूर की, तो वो शोभा इन थंबों से भी सुंदर लगती है। यहाँ से हीरे की जोत, यहाँ से माणिक की, वो दोनों रंग मिलके यहाँ पे एक नूर की दीवार सी बना देते हैं, तो वो शोभा तो अति सुंदर लगती है। वो कर्टेन्स की तरह बन जाते होंगे ना दीदी, नूर पर्दे की तरह। एक नूर, कितना वो नूर, मतलब वो आंखों में समाएगा। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम
जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठी दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी, समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज मैं तो करूं, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो आस जी। वार नहीं जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी, कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।